जमाल को मेरे बेटे ने ही फंसाया है। जब तक उसे जाम तक ना पहुंचा नहीं लूंगी। इतने बड़े आदमी पर जाम लगाया ना तुमने, अल्लाह जरूर लेगा। बस कर दो, सब बर्बाद कर दूंगा। रुक साहब, मैं रुकूंगा भी नहीं। हेलो फ्रेंड, राहिम जेल से तो रिहा होकर आ जाता है, लेकिन उसे भी ये मालूम नहीं होता कि शेरोज़ की जगह जमाल ने सारा इल्ज़ाम अपने सर ले लिया है। इसलिए वो जैसे ही घर पहुंचता है तो इसका सामना शहरोज़ और आफिया से होता है। तो वो आगे बढ़कर शहरोज़ को गले लगाता है और कहता है कि इसने सच का साथ देकर साबित कर दिया कि वो इसका भाई है। लेकिन इस सब में इसकी जो बदनामी हुई है वो सारी दुनिया ने देखी है। वो अरेस्ट हुआ, इसकी बहुत बेइज्जती हुई, इसलिए वो इसके साथ मिलकर सारी दुनिया के सामने सब कुछ खोल देना चाहता है कि कौन कसूरवार है और कौन बेकसूर। तो आफिया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि राहिम ना जाने ये कैसी बातें कर रहा है। तभी शहरोज़ अपने भाई की सारी बातें सुनकर तंजिया मुस्कुराता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मुजरिम वो नहीं बल्कि कोई और है, क्योंकि वो इस वक्त अपनी खाला के पास बाहर जा रहा है। तो ये सुनकर राहिम को हैरत का झटका लगेगा। तभी आफिया फ़ौरन शहरोज़ को वहाँ से रवाना करेंगी कि कहीं राहिम शहरोज़ को रोक न ले, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है कि राहिम बदला लिए बगैर चैन से नहीं बैठेगा और अपनी सारी सच्चाई सबके सामने खोल कर रहेगा और शहरोज़ को गुनाहगार साबित करके रहेगा। अब वो फिर से राहिम को गुनाहगार साबित करने के लिए पूरा जोर लगाने की कोशिश करेंगी। इधर राहिम भी बहुत परेशान होगा कि आखिर वो कौन है जिसे शहरोज़ के जुर्म में फंसाया गया है। जब उसे पता चलेगा कि सारा इल्ज़ाम जमाल ने अपने सर ले लिया है तो इसे सारी गेम समझ में आ जाएगी कि जमाल को ख़रीदा गया है और इस सब के पीछे आफिया के भाई फारूक का हाथ है। तो इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा कि उसे बचाने के लिए उसके मामू फारूक ने शहरोज़ के बजाय जमाल को इस्तेमाल किया और बहुत चालाकी के साथ शहरोज़ को भी बचा लिया और उसे भी आज़ाद करवा लिया। लेकिन राहिम अब इतनी आसानी से शहरोज़ को बख्शने वाला नहीं है। वो ठान चुका है कि जिसने भी इसे दुनिया के सामने बेइज्जत किया है, उसका तमाशा बनाया, वो इन सबको अपने अंजाम तक पहुंचा कर रहेगा। इसलिए वो पहले तो अपना ऑफिस ज्वाइन करेगा, जिसे देखकर आफिया का खून खौल उठेगा। जबकि अली नवाज राहिम के वापस आने से बहुत खुश थे, लेकिन राहिम अब भी अली नवाज से नाराज़ ही रहेगा कि उन्होंने मुश्किल वक्त में अपने ही बेटे को पराया कर दिया था और इसकी कोई बात तक नहीं सुनी थी, बल्कि उल्टा उसे ही बेएतबार कर दिया था। दूसरी तो जमाल के बयान के बाद पूरे सोशल मीडिया पर यह बात फैल जाती है कि ऐमन ने अपने मंगेतर को बचाते हुए राहिम अली नवाज से अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उस पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाया है। इसलिए जब ऐमन हॉस्पिटल से चेकअप के लिए बाहर निकलती है तो मीडिया वाले उसे घेर लेते हैं और इससे सवाल करते हैं कि उसने झूठ क्यों बोला, क्या वो सच में राहिम अली को पसंद करती थी और इसके ठुकराने पर उसने अली नवाज को फंसाया, जबकि ऐमन की दिमागी हालत जो पहले ही ख़राब थी। इतने सारे सवाल सुनकर उसकी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब होने लगेगी। तो इसकी माँ और बहन बड़ी मुश्किल से उसे वहाँ से निकाल कर घर वापस लाती हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल से ऐमन के घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो ऐमन से पूछते हैं कि इसने झूठ क्यों बोला। जमाल ने उसे मारने की कोशिश की, उसने होटल के मालिक पर ही झूठा इल्ज़ाम लगा दिया, तो जाहिर है ये सब तो होना है। और फिर ऐमन की बहन भी कहेगी कि अब राहिम अली नवाज अपनी बेइज्जती का बदला ज़रूर लेगा। उसे ये सब करने से पहले सोच लेना चाहिए था कि वो कितने बड़े लोगों से पंगा लेने जा रही है। तब ऐमन के वालिद को गुस्सा आएगा और वो उसे चुप करा देंगे कि बस अब बहुत हो गया, कि पहले ही ऐमन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसके बावजूद वो उसे बातें सुना रही है। तब ऐमन अपनी बहन को जवाब देगी कि उसने कोई झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाया, क्योंकि वो जब भी इस रात के बारे में सोचती है तो इसकी आंखों के सामने सिर्फ राहिम अली नवाज का चेहरा ही नज़र आता है। दूसरी तरफ राहिम अब सबसे पहले ऐमन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस के पास जाएगा और कंप्लेंट दर्ज करवाएगा कि ऐमन ने इस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया, जिसकी इसे सज़ा दी जाए। जब ये सब कुछ आफिया को मालूम होगा तो वो ऐमन को कॉल करेंगी और भड़काएंगी कि जमाल बेकसूर है, क्योंकि इनके बेटे ने ही जमाल को इस सारे मामले में फंसाया है। वो एक शातिर इंसान है, पैसे के दम पर इसने खुद को बचा लिया है। उन्होंने बहुत कोशिश की कि अपने बेटे को सज़ा दिलवा सकें, लेकिन वो नाकाम रही। तब ऐमन उन्हें जवाब देगी कि अब कुछ भी हो जाए वो पीछे नहीं हटेगी और जब तक उसे उसके अंजाम तक नहीं पहुंचा देती वो दम नहीं लेगी। इनका बहुत शुक्रिया इन्फॉर्मेशन बताने का, लेकिन इससे पहले कि ऐमन कुछ करती पुलिस वहां आकर उसे गिरफ्तार कर लेगी। जब फारूक साहब को इस बात का इल्म होगा तो वो राहिम को समझाने उसके ऑफिस जाएंगे और उससे कहेंगे कि उन्होंने मामला हैंडल कर तो लिया है, तो फिर इसे ये सब करने की क्या ज़रूरत है। अब मामला ख़त्म हो चुका है, वो बाइज़्ज़त बरी हो चुका है, तो वो भी सब कुछ भूल कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। तब राहिम उन्हें साफ साफ जवाब देगा कि वह कुछ भी भूलने वाला नहीं है। पूरी दुनिया के सामने इसे जिस तरह रुसवा किया गया है वो इसका बदला लेकर रहेगा। वो सब तबाह व बर्बाद कर देगा। अब उसे कोई रोक नहीं सकता और ना ही अब वो इनके रोकने से रुकने वाला है। वो सबको बताएगा कि गुनाहगार कौन है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।